तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको देखो जो ये ऑफिशियल दिया हुआ है, इन ऑफिशियल वालों ने जब इस चैप्टर से क्वेश्चन को पिक किया है तो हमारा माइंडसेट एक सेट होता है कि हमें भी कुछ इसी तरह के चैप्टर से हमें बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस को फिल्टर करना चाहिए जो कि एग्जैक्टली सेम ग्रामर आएगा। तो आप ये देख लो, कभी आप एडिटिंग या ओमिशन इन सबों में मत लगे रहना। आपको जो सामने फिलर दिख रहा है और सामने सामने एरर करेक्शन दिख रहा है, 9th में भी इस बार इसी तरीके का पेपर आएंगे मेरे भाई। आप लोग देख लो, बढ़िया हमने आएगी एक डायरी एंट्री, तो आप एक डायरी एंट्री भी करके बता देना और डायरी एंट्री में भी आपके आएंगे ऑप्शन। तो ये भी चीजें आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। ये आपका क्लास 9th वाले बच्चों का आप देख सकते हो यहाँ पे कोड 18184 है। एनुअल एग्जामिनेशन जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन है, अगर मैं बात करता हूँ डीओई या सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जिसका एग्जाम यहाँ पे 21 मार्च को है, उनके लिए भाई ये जो पेपर है ये भाई रामबाण के जैसा काम करेगा। क्यों रामबाण के जैसा काम करेगा? क्योंकि इसे सीबीएसई ने, मतलब देख लो, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है उनके पास ये पेपर जरूर पहुँचा होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको पेपर में व्हाट्सअप ग्रुप पर दिलवा दूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आपको अगर ये पूरे क्वेश्चंस पेपर आप समझ जाओगे तो आपका पेपर हूबहू इसी तरीके से आएगा। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बालक है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कंप्लीट वीडियो देख लेना, पूरा एकदम माइंड सेट हो जाएगा आपका। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि 15 मिनट आपको रीडिंग सेक्शन अलॉटमेंट किया जाएगा और ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर ये होंगे सेशन में, जिसमें कि मैं ऑलरेडी आपको सिलेबस भी बता चुका हूँ। नहीं देखा भाई देख लो आप जाके। 20 नंबर के आपके रीडिंग स्किल्स आएंगे और रीडिंग स्किल्स के अंदर में देख लो किस तरीके का रीडिंग स्किल्स है। मैं इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप ये सारी चीज़ें देख लो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पैसेज आएंगे जिसमें कि 10-10 नंबर के 2 पैसेज आएंगे और ये आपके एमसीक्यू होगा और सीधा मैंने बता दिया आपके पैरा 1 लिखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने देखो। अनसीन पैसेज भी इतना आसान नहीं होगा जितना आसान बच्चे सोचते हैं। आप लोग देख सकते हो एंटोनिम सिनोनिम, इट मीन्स कि आपको सारे जैसे पैरा 2 है तो पैरा 2 में बोला गया है कि ये वाला ऑप्शन आपका सिर्फ पैरा 2 में मिल सकता है। तो आपका माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पैरा 2 में जाना चाहिए और आपको वहीं से इस आंसर को फिल्टर करके लाना है। फिर अकॉर्डिंग फिर नीचे आ गया, फिर आपके पैरा 1 आ गया। तो इट मीन्स कि आपको सबसे पहले याद रखना, जो भी पैसेज आप रीड करोगे बहुत केयरफुली रीड करना, बहुत केयरफुली रीड करना, जिससे कि आप ना सारे आंसर सटीक कर पाओगे। और मेरे भाई बहन आप लोग को पता है कि इसके अंदर में जो होता है टाइम लग जाता है ज़्यादा, ये पता है ना, टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पे सेक्शन होगा, सेक्शन बी उठाना या सी उठाना, चाहे ग्रामर कर लेना या लिटरेचर कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप आंसर्स लिखोगे यहाँ पे सेक्शन बी हो या ए हो, जरूर ऊपर मेंशन कर देना कि ये सेक्शन है। समझ रहे हो? इस बात पे एक लाइक तो बनता है आप लोग के लिए। तभी देखो ध्यान से। फिर उसी तरीके से मेरे भाई आप लोग को सेम क्वेश्चन दिए जाए, मतलब कि पैरा 2 में ढूंढना है। इस तरीके का पैसेज आएगा तो पैसेज आप लोग सारे करके आना। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप थोड़े से भी अपने आपको इंटेलिजेंट समझते हो ना, तो भाई इंग्लिश के अंदर में 80 में से 75 आराम से स्कोर कर सकते हो। आप लोग बस एक बार कमेंट करके बताना, यस भैया मैं कर सकता हूँ, 80 में से एटलीस्ट 70 प्लस तो स्कोर कर सकता हूँ। बस आप इतना लिख देना 70 प्लस यस भैया, बस यस लिख देना 70 प्लस यस, इतना मैं समझ जाऊँगा भाई आप लोग भी धुरंधर हो। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपके सामने आ गया मतलब पैराग्राफ 3, तो उन 3 में ये ढूंढना है। आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। सेम एकदम सेम एज इट इज सेम पेपर होगा। और साइंस से तो पता चल ही गया होगा भैया, जितना आपको मार्क का लगवा दिया उतना करके जाना। अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हो तो और मजा आता। ठीक है, मैं 9th का लेट ही शुरू किया, पर 10th में आ जाओ, डंका बजा देंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ये आपका पैसेज हो गया, तो यहाँ तक ये पैसेज हो जाएगा। देन आफ्टर पैसेज नंबर 2 जो कि 10 नंबर का होगा, ये भी आपके कुछ इसी तरीके के पैसेज होंगे। जैसे आपको ना डेटा पे याद रखना, जो भी डेटा होगा ना उन पे ध्यान रखना। कह रहा बोथ वाटर एंड एनर्जी, कह रहा बोथ वाटर एंड एनर्जी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वेट अबाउट 60%। तो आप लोग जब भी कभी भी कोई डेटा आ जाए उसे रीडिंग करते समय ही अंडरलाइन करते जाना, जिससे कि आपके फिल्टर करने में आसानी होगी। जैसे पैरा 3 है तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे डेट है। तो इस तरीके की चीज़ों को ना आप पहले से फिल्टर करके जाना, जिससे कि आपके आंसर्स ना जल्दी आने के चांसेस हो। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ से आपके ये देखो क्वेश्चंस बनना शुरू हो गया और ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और आपके इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो पैराग्राफ 2 है तो कह रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ डैश एंड डैश एविडेंट। आपको जब अगर आप रीडिंग अच्छे तरीके से करोगे तो आप ये सारी चीज़ों को बना पाओगे। तो समझ लो पेपर बहुत आराम से देखो, बहुत ध्यान से देखो। आपका पेपर अगर गवर्नमेंट स्कूल में हो, अगर आप मैंने पहले बताया गवर्नमेंट स्कूल में हो, CBSE में हो, DU में है, कोई सा भी एफिलिएटेड स्कूल है तो आपका पेपर सेम ही आएगा, इतनी गारंटी है। बस क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन पैटर्न सेम टू सेम होगा। तो इसलिए आसान पैसेज सोच के मत जाना। जैसे पहले आते थे सीधा क्वेश्चन है 1 to 1 2 लगा दिया बच्चों ने, ठीक, ऐसा नहीं है। इस बार आपको पैसेज में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई आपने डेटा को अंडरलाइन करके चलना। देखो डेटा सेम अंडरलाइन यहाँ पर आया और पैराग्राफ थर्ड आया, तो इससे क्या होगा आपका यहाँ पे मेरे भाई टाइम बचेगा। समझ लो मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो एक बार लाइक जरूर करके बताना, ठीक है। देखो सेम आगे ह्यूमन वेट ऑफ बॉडी। देखो मैंने ये पेपर तो देखा नहीं, मैं सीधा आपको होता है कि मैं इतना सारी चीज़ें एनालाइज पहले से करके रखता हूँ, आपके सामने आ जाता हूँ। तो देखो सेम यही कहता हूँ भाई एक्सपीरियंस, इसी चीज़ को कहते हैं एक्सपीरियंस। मैंने पहले बता दिया जितने भी डेटा वेटा है आप मार्क करते जाना। देखो आप हैंड टू हैंड इनमें क्या होगा विद इन सेकेंडों में आप टिक करके आगे चले जाओगे। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ पे एक डेटा और आ गया, यार ये क्या हो रहा है। देखो ये सारी चीज़ें आप आराम से यहाँ पे बता सकते हो। पॉपुलेशन इंक्रीज की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर C 2। देखो मैंने एक बार हल्की सी रीडिंग ली लेकिन हमें सेट हो गया कि भैया ऐसा क्वेश्चन होने वाला है। मेरे भाई बहन आप लोग को समझ आ रहा है क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इस तरह के अब देखो पैरा थर्ड में शॉर्टेज का मतलब पूछ रहा है। आप शॉर्टेज का मतलब कमी होता है, अगर एंटोनम पूछे सिनोनिम पूछे ये आपके ऊपर डिपेंड है कि वहां पे किस तरह की चीजें दे रखी हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि वाटर फ्रंट ऑफ द मेंशन इन पैरा 4 में देखा गया है। अब देखो पैसेज का लेवल इस तरीके का है तो प्लीज आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना और वहां पे पैसेज को बहुत पेशेंसली डील करना कि जिससे कि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। अगर आपको सेक्शन A समझ आ गया हो तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने एक बार लाइक नहीं किया ना कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अगर 10th में आपको 90+ लाना है, जैसे पता है 10th वालों का भी ऑनलाइन में रात में लाइव होती 11 साढ़े 11 के बीच में, पर आप लोग टेंशन मत लो भाई, यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है। कभी भी अपने ऑथेंटिक चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं बांटा है, ध्यान सुनना, चाहे न्यूज़ का हो या क्वेश्चन का हो या पढ़ाने का लेवल का कंसेप्ट हो। तो आप लोग प्लीज़ तैयार हो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सके तो अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। आप लोग से ये चाहिए मेरे को गुरुदक्षिणा में, बस इतना चाहिए। अब सेक्शन B देखो, सेक्शन B आपके बताएं 10 नंबर के आएंगे जिसमें कि आपको फिलर भी आ रहा है। तो फिलर देखो आपको इसमें एयर फिलर दे रखा होगा, इनमें से आपको ऑप्शन टिक करना होगा। तो एक चीज़ और बता देना, अगर आप लोग चाहते हो 21 तारीख से पहले ग्रामर भी हो जाए, कुछ फिलर करवा दूं तो वो भी आप एक बार कमेंट करके बता देना, जैसा भी हो आप लोग के लिए। समझ लो बात को। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और कौन सा दिया है पे रिपोर्टिंग दिया हुआ है कि द टीचर कहता है डू यू हैव समबडी एट होम टू गाइड यू विथ स्टडी एंड स्टूडेंट का यस माय एल्डर सिस्टर हेल्प मी अ लॉट। उसी तरीके के इसमें आपको यहाँ पे बताना कि क्या आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलो ये तो बहुत आसान है कि अ पर्सन विद द फ्रैगल ईगो एंड डैश टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। ऐसा कोई दोस्त यार है आपके जिसे आप कुछ भी कहो और अपने दिल पे ले जाता है, ले जाती है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना और इनमें क्या ऑप्शन आंसर होगा ये भी आप करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे। उसी तरीके से मेरे भाई इस बार भी देखो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चंस में भी आपको जो एरर करेक्शन है, पहले आपके ओमिशन आते थे, एडिटिंग आते थे जो लास्ट ईयर की बात करोगे, लेकिन इस बार से क्या हुआ, इन्होंने 10th के बोर्ड जैसे 10th के बोर्ड हो रहे हैं उसी को इन्होंने फॉलो कर लिया 9th में। इसीलिए इस बार क्या आने लगे एरर करेक्शन। आपको सेंटेंस में देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। कह रहा है इन इंडिया अ डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। देखो अब टू की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे, उसमें भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो ये भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आपके सामने फिलर आ गया, इसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो ग्रामर एग्जैक्टली आपके जो ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन एग्जैक्टली सेम ग्रामर आएगा। तो आप ये देख लो, कभी आप एडिटिंग या ओमिशन इन सबों में मत लगे रहना। आपको जो सामने फिलर दिख रहा है और सामने एरर करेक्शन दिख रहा है, 9th में भी इस बार इसी तरीके का पेपर आएंगे मेरे भाई। आप लोग देख लो बढ़िया तरीके से सेम पेपर, क्योंकि यही पेपर आपके हुबहू सेम इसी टाइप के पेपर आपके एग्जाम में होने वाले हैं अगर गवर्नमेंट स्कूल बच्चे हो तो। समझ रहे हो बात को।
तो आप लोग ये भी बताना आप कौन से गवर्नमेंट स्कूल से हो या प्राइवेट स्कूल से हो। यहाँ पे आपको देखो दिस रिस्पेक्टफुली सबमिट की जगह क्या आएगा, सबमिटेड आएगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि भैया फिर देखो एरर करेक्शन फिर आ गया इसी तरीके से, जैसे एरर ओमिशंस आते थे और उस तरीके से अब आपके क्या आ रहे हैं, एरर करेक्शन आ रहे हैं। तो भैया बढ़िया तरीके से ध्यान रखो। और यहाँ पे देख लो कि द बेस्ट ड्राइवर आर अवेयर दैट दे डैश बी अवेयर, मतलब कि मस्ट होता है वो सारे हमेशा अवेयर रहते हैं। फिर बड़े क्वेश्चंस में भी ग्रामर में जो डायलॉग बनता है कुछ इस तरीके के सामने ऑप्शन होंगे और इस तरीके के ऑप्शन को आपको बढ़िया तरीके से करके चलना है। और एरर करेक्शन इट मींस कि ये समझो आप यहाँ से जो आपकी एडिटिंग वाली है कम से कम 3 से 4 नंबर के आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपको एरर करेक्शन करवा दूंगा। नहीं तो आप 10th के सेक्शन में जाके ना इंग्लिश 90+ के सेक्शन में जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके आप ना एक बार एरर करेक्शन देख लो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी, क्योंकि पैटर्न तो देखो सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अब ये राइटिंग स्किल्स। आपको होता है राइटिंग स्किल्स में क्या करना है, आपको एक तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे ही आपके सामने देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में 100 से 120 के वीडियो में। फिर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है, ये भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा और आपको उनमें से ये सारे वर्ड को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके सामने आएगी एक डायरी एंट्री, तो आप एक डायरी एंट्री भी करके बता देना। और डायरी एंट्री में भी आपके आएंगे ऑप्शन, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा स्टेटमेंट बन जाता है उसी में से आके आपको बढ़ाना होता है। तो भाई देखो जो ऑफिशियल चीज़ें मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। और आपके जो अगला है लिटरेचर है, लिटरेचर में आप जानते हो पोइट्री से आपके 5 नंबर के आएंगे और ये भी बुक के पोइट्री होंगे। जैसे यहाँ पे देखो रीच फॉर द टॉप वाले से है तो आपके पास पैसे दे देगा और आपके इस तरीके के ऑप्शन होंगे और इस तरह के ऑप्शंस के बाद आपको इस तरीका का नीचे पैसे दिया होगा, मतलब पैरा दिया होगा, उन पैरा में आपको आंसर फिल करना है। तो आप सामने देख सकते हो ना यहाँ पे देखो, इसलिए आपको देखो जो भी लिटरेचर है लिटरेचर को भी अच्छे तरीके से पढ़ लो जिससे कि आपके सारे काम सही तरीके से हो पाए पेपर में, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। द लास्ट लिप से भी देखो यहाँ पे पैरा में क्वेश्चंस बने हैं और उस तरीके का आपके सामने क्वेश्चंस है और हूबहू आपको कॉपी पेस्ट करना है भैया। और इसी तरीके का दिमाग लगा के चलो, इन्होंने प्रैक्टिस पेपर इसलिए दिया है कि आपको एक्यूरेट पता चल जाए कि इंग्लिश का पेपर एक्चुअल में कैसे होने वाला है। तो मेरे भाई बहन जितने भी आप चैंपियन हो, आप लोग इन सब क्वेश्चंस को देखो और इस तरीके का माइंडसेट करो। आपको ये पेपर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिलवा दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना। फिर मैं वीडियो के आधे शाम तक इस चीज़ को अपलोड करवा दूंगा। देखो ऑन किलिंग ट्री आपको ये भी देखना है कि इस तरीके के जितने भी पोएम है आपको वो सारे पोएम पढ़ के जाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, इस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। द लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड एक ये भी है, ठीक है भाई। उसके बाद देखता हूँ मैं आपको बड़े क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बिहाइव की बात करते हैं या यहाँ पे मोमेंट्स की बात करते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो बिहाइव था, बिहाइव में 3-4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, तो ये भी पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन से 5 दे। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको देखो जो ये ऑफिशियल दिया हुआ है, इन ऑफिशियल वालों ने जब इस चैप्टर से क्वेश्चन को पिक किया है तो हमारा माइंडसेट एक सेट होता है कि हमें भी कुछ इसी तरह के चैप्टर से हमें बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस को फिल्टर करना चाहिए जो कि 30 नंबर हूबहू आपके आ सके पेपर में। तो आप लोग बता देना ग्रामर का पहले चाहिए या लिटरेचर का चाहिए, आप लोग कमेंट करके ये भी बताना, ठीक है। देखो आगे सबसे पहले देखो रीच फॉर द टॉप, एक ये चैप्टर आपके सामने, नो मैन फॉर फॉरेन एक ये हो गया, काठमांडू से आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद में इफ आई वर, आपको इनमें से 5 दिए होंगे, 4 कोई क्वेश्चन आप कर लेना और सारे चैप्टर बहुत आसान चैप्टर हैं। आप लोग एक बार चैप्टर खोल के देखो, बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके आ ही जाएंगे पेपरों में, समझ रहे हो। उसके बाद में 6 नंबर के आपके पास जानते हो अगला जो बिहाइव मोमेंट है उसमें 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, जिसमें कि हाउस नॉट होम वाला आ रहा है, द बैगर तो इंपॉर्टेंट है ही है, और द हैप्पी प्रिंस से भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा 6-6 नंबर के मोमेंट से आपके और बिहाइव से कलाम वाला। देखो कलाम वाले में से आपको 6 नंबर के आने हैं और इसमें से आपको 120 वर्ड के लिखने हैं और इनमें भी आपको क्या दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात यह है कि जो भी 6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उन दोनों में आपके क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा। तो इतना वरी मत करना और आपके लिए बहुत आसान चीज़ होगी, इसलिए 2-3 चैप्टर ऐसे प्रिपेयर कर लो जो कि आप आराम से 6 में से 6 ला सकते हो बिहाइव और मोमेंट में यहाँ से। और भाई पोएम से भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है पोएम से नहीं बनेगा। तो ये पेपर आपके सामने था,
ठीक है भाई। तो आप लोग मुझे ना बस एक चीज़ है, कमेंट करके मुझे आप लोग बस ये चीज़ बता दो कमेंट करके कि आप लोग को ग्रामर चाहिए या लिटरेचर चाहिए। जैसे भी बोलोगे मैं आपको हुबहू साइंस के जैसा पेपर करवा दूंगा। तो जिस तरह से आप लोग साइंस में डंका बजा खाए उसी तरह से आपका इंग्लिश भी हो जाएगा, मैथ्स भी, SST भी, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। बस आप टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में प्लीज़ जरूर शेयर करना। आप लोग से जितने हो सके यही आप लोग के लिए गुरु दक्षिणा होगा। और आप लोग 10th में आ जाओ, मैं सच कह रहा हूँ आप लोग से बेहतर नंबर कोई नहीं ला पाएगा। हम शुरुआत से सारी क्लासेस लेके चलेंगे। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।